बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के हवाले से। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो एक तो हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि हर बंदा टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर दस्ता चला जाता है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ख़ासकर जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो लेट टीनेजर्स हैं, जो या अर्ली 20s जिनकी एज है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। तो जब ये एंजाइटी और डिप्रेशन एक टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाती है, सीवियर स्टेज पे पहुंच जाती है, तो फिर होता यह है कि आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक्स के बारे में नहीं होता पता, तो वो उसको और फिजिकल बीमारियों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो उसको कोई और बीमारी समझते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई और बीमारी होती है वो उनको पैनिक अटैक समझते हैं। तो आज बात होगी पैनिक अटैक्स के हवाले से, पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स के हवाले से, और पैनिक अटैक्स के हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे हम अपने आप को छुड़ा कैसे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली तो सबसे पहले तो हम थोड़ा जान लेते हैं पैनिक अटैक्स के हवाले से। जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होने लग जाती है, जिसको हम पल्पिटेशंस कहते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेसिव स्वेट आने लग जाता है, आपकी स्वेटिंग जो होती है वो तेज़ हो जाती है, आपको पसीना ज़्यादा आने लग जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको नौज़िया वाली फीलिंग आ सकती है, आपका दिल ख़राब होने लग जाता है। बाज़ औक़ात आपके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो होती है ऐसे लगता है जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहे, जिसको हम मेडिकल टर्म में पिन्स एंड नीडल्स सेंसेशंस कहते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको दिल ख़राब होता है, ऐसे लगता है बंदे को कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, या ऐसे लगता है जैसे बंदे की सांस जो होती है वो रुक जाती है। बंदे को ऐसे लगता है कि मेरी सांस रुकने लग गई है और मेरा जो लाइफ है वो अभी एंड होने वाली है। तो ये सारी जो सिम्टम्स है, अगर आप में भी यही सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में मशवरा करें, यह पैनिक अटैक हो सकता है। अच्छा, अब डॉक्टर क्या करेगा? तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा कि आपके वो कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि जो फिजिकल बीमारियां हैं आपकी, तो वो उसे रूल आउट कर सके। एक दफ़ा जब ये फिजिकल बीमारियां रूल आउट हो जाए और आपको मतलब ये कंफर्म हो जाए कि ये पैनिक अटैक्स ही आपको आ रहे हैं, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की बारी आ जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाती है टॉकिंग थेरेपीज। अब टॉकिंग थेरेपीज में होता यह है कि डॉक्टर आपको स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कह लूँगा, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास आपको रेफर कर दिया जाता है। उनके पास जब आप जाते हो तो वो आपके साथ प्रॉपर सेशंस लेते हैं और इन सेशंस में आपको गाइड करते हैं कि पैनिक अटैक्स के साथ आपने डील कैसे करना है और आप इससे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। जब पैनिक अटैक आपको आता है तो आपने करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो आपको उन सेशंस में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने इसके साथ डील कैसे करना है। उसके बाद अगर इससे बात नहीं बनती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो तीन बात ऐसी है जो कि आपको नोट करनी चाहिए कि पैनिक अटैक के लिए जब आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती है, आपको आपकी जनरलाइज एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, आपके पैनिक अटैक्स को ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहली बात तो उसमें यह है कि आपने कभी भी एंटी डिप्रेसेंट्स डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खानी। यहाँ पे दो बातें ऐसी हैं जो कि आपने ज़रूर अपने साथ नोट कर देनी है। एक ये कि आपने कभी भी पैनिक अटैक्स के लिए या जनरलाइज एंजाइटी के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स अपने आप से खुद नहीं लेनी, आपने हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ लेनी है, और ना आप इसे अपने आप से छोड़ सकते हैं। ये अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर देते हैं तो ये आपको डायरेक्ट उसका इफेक्ट सामने नहीं आता। कम से कम 30 to 60 डेज लगेंगे आप में, आपके सिम्टम्स जब आपको कम होना नजर आएंगे। ये डायरेक्ट ऐसा काम नहीं करती, आपको कम से कम 30 to 60 डेज तक ये चीज़ें ये एंटी डिप्रेसेंट्स लेने होंगे, तब आपको रिजल्ट्स जो होंगे वो दिखेंगे। अच्छा, एक दफ़ा जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो फिर आपने इसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत ठीक हो जाते हो या आप कंप्लीट भी अगर ठीक हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं कंप्लीट ठीक हो गया हूं, तो आप फिर इसे छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स को छोड़ देंगे तो फिर से ये सारे सिम्टम्स जो होंगे वो रिवर्स होते जाएंगे। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने शुरू भी नहीं करनी, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने क्विट भी नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इसी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या किसी भी तरह का आपका सवाल हो, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ और हर बंदे को गाइड करूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।